बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ नटखट चूहा को पढ़ेंगे और समझेंगे। हम सभी ने चूहे को देखा होगा। चूहा कभी यहाँ नुकसान कर देता है, कभी यहाँ नुकसान कर देता है, कभी कुछ खा देता है, कभी कुछ खा देता है। तो आइए इस नटखट चूहे को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है पाठ 6, नटखट चूहा। नटखट चूहा। एक बार एक चूहा खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पेंसिल मिली। क्या मिली? एक पेंसिल मिल गई हमें। अब उस चूहे को भूख लगी थी, उसे क्या पता था मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। उसे एक पेंसिल मिल जाती है। चूहा पेंसिल लेकर अपने बिल में चला गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। किसने कहा? पेंसिल ने कहा। मैं तुम्हारे किस काम की हूं? लकड़ी का टुकड़ा भर हूं, खाने में भी अच्छी नहीं लगूंगी। पेंसिल चूहे से गिड़गिड़ा कर बोली। अब जब वो लेके जा रहा था तो पेंसिल कहती, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी भी काम की नहीं हूं, मैं खाने में स्वाद में भी अच्छी नहीं, तो आप कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। पेंसिल ऐसी विनती करने, मैं तुम्हें कुतरूंगा, मुझे अपने दांत पहने और छोटे रखने के लिए कुछ ना कुछ कुतरना पड़ता है, चूहे ने कहा। अब चूहा क्या कहता है? मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें कुतरूंगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े तुम्हारे कर दूंगा। वो मुझे क्यों करना पड़ता है? अपने दांत पहने, मतलब दांतों को तीखा करना, पहने मतलब तीखा करने के लिए उसे कुछ ना कुछ कुतरते रहना पड़ता, काटते रहना पड़ता है। और चूहे ने पेंसिल को कुतरना शुरू कर दिया। चूहा पेंसिल को खाने लग जाता है। पेंसिल कहती है, दर्द हो रहा है। पेंसिल ने कहा, मुझे एक आखिरी चित्र बना लेने दो, फिर तुम जो चाहो करना। पेंसिल बोल। अब पेंसिल कहती है चूहे को कि ठीक है, मुझे तो दर्द हो ही रहा है, लेकिन मेरी एक विनती है कि मुझे एक आखिरी चित्र बना लेने दो। मैं चाहती हूं कि मैं अपने द्वारा एक चित्र बना लूं, वो भी आखिरी चित्र बना लूं। चूहा कहता है, ठीक है, तुम चित्र बना लो, फिर मैं चबाकर तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चूहा कह देता है, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम पहले अपना चित्र बना लो, उसके बाद मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पेंसिल ने ठंडी सांस ली, मतलब उसे थोड़ा सा आराम मिला, और एक बड़ा सा गोला बना दिया। यह क्या पनीर का टुकड़ा है? चूहा पूछता है। एक बड़ा सा गोला बनाया और चूहा देखते हुए बोला कि ये जो तुम बना रही हो, ये इतना बड़ा गोला, तुमने पनीर का टुकड़ा बनाया है क्या? चूहे ने पूछा। ठीक है, हम इसे पनीर ही कहेंगे। क्या कहेंगे? पनीर। पेंसिल बोलती है, ठीक है, अब हम इसे पनीर ही कहेंगे। फिर पेंसिल ने बड़े गोले के अंदर 3 छोटे गोले बना दिए। एक बड़ा गोला बनाया, फिर उसके अंदर 3 छोटे छोटे गोले बना दिए। हाँ, अब यह पनीर ही लग रहा है, चूहे ने कहा। अब चूहा कहता है, अब तो ये बिल्कुल पनीर लग रहा है। उसने वो छेद में नजर आ रहा है। वह कहता है, चलो हम उन्हें पनीर के छेद बोलेंगे। पेंसिल ने मान लिया और उसे बड़े गोले के नीचे एक और बड़ा गोला बना दिया। अब एक बड़ा गोला बनाया, उसके ऊपर नीचे एक और उसने बड़ा गोला बना दिया। अरे यह तो टमाटर है, चूहा चहका। चूहा चहक उठा के, अरे भाई ये तो टमाटर बना दिया। हाँ, इसे टमाटर कह लेते हैं, पेंसिल ने कहा। पेंसिल फिर दूसरे बड़े गोले के पास कुछ अजीब से चित्र बनाने लग जाती है। अरे वाह, यह तो
मजा ही आ गया, ये तो चमचम है। चूहे के मुंह में पानी आने लगा। जल्दी करो, मुझे खाना है। पेंसिल ने ऊपर वाले गोले के ऊपर दो छोटे छोटे तिकोने बना दिए। अरे अरे, चूहा चीखा, अब तो तुम उसे बिल्ली की तरह बनाने लगी, और आगे मत बनाओ। लेकिन पेंसिल बनाती गई। उसने ऊपर के गोले पर लंबी लंबी मूछें बना दी और फिर मुंह बनाया। चूहा डर कर चिल्लाया, बाप रे बाप, यह तो बिल्कुल असली बिल्ला लग रहा है, बचाओ। ऐसा कहकर वह भागकर अपने बिल में घुस गया और बुद्धिमानी से पेंसिल ने अपनी जान बचा ली। और धीरे धीरे करते करते उसने एक पेंसिल ने पहले रसगुल्ला, टमाटर, फिर इस तरीके से उस गोले आकार को ऐसा आकार दे दिया कि उसने एक बिल्ली बना दी। किससे बनाई? अपनी सूझबूझ से। और बिल्ली के डर से चूहा भाग गया और पेंसिल ने अपनी जान बचा ली। अतः बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम धैर्य और सूझबूझ का दोनों का उपयोग करें तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए अब इसका अभ्यास कार्य हम देखते हैं। इसमें पहला है बातचीत के लिए। पहला बिंदु है, बताओ क्या पढ़ा। चूहे को क्या मिला? तो चूहे को एक पेंसिल मिली। हाँ, पेंसिल को क्या हो रहा था? पेंसिल को दर्द हो रहा था। ग, चूहा किससे डर गया? चूहा बिल्ली के चित्र से डर गया। घ, चूहा कहाँ छिप गया? चूहा बिल में छिप गया। अब लिखने के लिए प्रश्न है। इसमें पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, चूहा पेंसिल लेकर कहाँ चला गया? चूहा पेंसिल लेकर बिल में चला गया। ख, प्रश्न ख है, चूहे ने किसे कुतरने की बात कही? तो चूहे ने पेंसिल कुतरने की बात कही। ग, पेंसिल ने बड़े गोले के अंदर कितने गोले बनाए? पेंसिल ने बड़े गोले के अंदर 3 गोले बनाए। घ, चूहे को सबसे पहला चित्र किस प्रकार का लगा? चूहे को सबसे पहला गोला पनीर की प्रकार लगा। ड, पेंसिल ने आखिरी चित्र क्या बनाया? पेंसिल ने आखिरी चित्र बिल्ली बनाई। अब प्रश्न हमारा दूसरा है, जिसमें हमें किसने किससे कहा का पता लगाना है। क, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, किसने कहा? पेंसिल ने। चूहे से। ख, मैं तुम्हें कुतरूंगा, किसने कहा? चूहे ने। किससे कहा? चूहे ने कहा। और पेंसिल से कहा। ग, हाँ, अब यह पनीर ही लग रहा है। तो किसने कहा? पेंसिल ने चूहे से कहा। घ, खाने में भी अच्छी नहीं लगूंगी,
ये शब्द पेंसिल ने चूहे से कहे। तीसरा प्रश्न है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ वो बताना है। क, पेंसिल को दर्द हो रहा था इसलिए उसने चूहे से एक आखिरी चित्र बनाने के लिए पूछा। बिल्ली का चित्र देखकर चूहा अपने बिल में घुस गया। खाना ढूंढते ढूंढते एक पेंसिल मिली। पेंसिल ने सबसे पहले एक गोला बनाया। चूहे ने पेंसिल को कुतरना शुरू किया। तो सबसे पहले हुआ, खाना ढूंढते ढूंढते एक पेंसिल मिली, पहला नंबर। दूसरा नंबर, चूहे ने पेंसिल को कुतरना शुरू किया। चौथा नंबर, और ये पांचवा नंबर। प्रश्न चौथा, क्या होता अगर पेंसिल आखिरी चित्र बनाने को न कहती और असली बिल्ली आ जाती। अगर पेंसिल आखिरी चित्र बनाने को नहीं कहती तो पेंसिल को अपनी जान गंवानी पड़ती। चूहा पूरी तरह उस पेंसिल को कुतर देता। और ख जो है, अगर क्या होता असली बिल्ली आ जाती। अगर असली बिल्ली आ जाती तो वह चूहे को खा जाती। अब है प्रश्न 5। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क, चूहा पेंसिल लेकर अपनी बिल में घुस गया। जी हाँ। ख, चूहे ने पेंसिल लेकर उसे कुतरना शुरू कर दिया। जी हाँ। पेंसिल ने गर्म सांस ली। नहीं, पेंसिल ने ठंडी सांस ली थी। घ, पेंसिल ने शेर का चित्र बनाया। नहीं, बिल्ली का चित्र बनाया। ड, पेंसिल ने ऊपर के गोले पर लंबी लंबी मूछे और मुंह बनाया। जी हाँ। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें सही के सामने सही का निशान लगाना है। पहला, एक बार चूहे को क्या मिला? पेंसिल। दूसरा, क्या बनता देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया? चमचम। तीसरा, अंत में चूहा डरकर कहां भाग गया? बिल में। चौथा, पेंसिल से किस प्रकार अपनी जान बचाए? बुद्धिमानी से। प्रश्न पहला, समान अर्थ बताने वाले जोड़े बताओ। माँ का माता, अध्यापक का जग का संसार, नेत्र का आंख। प्रश्न दूसरा, शब्द को उसका उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द से मिलाइए। अच्छी का बुरी। पेंसिल का रबड़, पेंसिल लिखती है और रबड़ रफ करती है, मिटा देती है। अंदर का बाहर, ऊपर का नीचे, असली का नकली। तीसरा, शब्दों का खेल, अंत्याक्षरी। इसकी शुरुआत हम करेंगे और समाप्त आप करेंगे। पेंसिल लेकर चूहा चहका। चूहे के बिल। उस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।